नाज़रीन, हवाले हज़ारा के साथ आपका मेज़बान महर सीमाब एक बार फिर हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जिस तरह के हम हवाले हज़ारा में जो है यहाँ के हज़ारा के मसाइल के बारे में बात करते हैं, आज जो है हम हवाले हज़ारा में यहाँ पर हरीपुर में जो 14 अगस्त के हवाले से तैयारी हो रही है, 14 अगस्त करीब है, तो इस हवाले से हम यहाँ पे कारोबारी हज़रात और यहाँ के आम आवाम से जो है बात करेंगे वो तैयारी कैसे कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो मेन जो बात है, यहाँ पर जिस तरह के हुकूमती अहकामात के बाद जो है कारोबार जो है खुल चुके हैं, लॉकडाउन जो है वो ख़त्म हो चुका है, 2 दिन की जो छुट्टी थी लॉकडाउन में वो भी जो है ख़त्म कर दी गई है। तो इस हवाले से यहाँ पर आवाम कितना जो है यहाँ पर इस वक्त जो है यहाँ पर इस पर अमल दरामद कर रही है, या वो कैसे अपने कारोबार में जो है ताजर जो बरादरी है वो SOPs पे अमल दरामद कर रही है, उस हवाले से हम यहाँ के ताजरों से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ जैसा कि 14 अगस्त है, यहाँ की आवाम उसको कैसे मनाने जा रही है, हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। शुक्रिया पाकिस्तान। मिट्टी के ताबीज बना के नाम वतन का गले लगा के। जी, जिस तरह के आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम जो आज का प्रोग्राम हमारा है वो 14 अगस्त की तैयारियां, और उसके साथ साथ जिस तरह के हुकूमत ने जो है लॉकडाउन ख़त्म किया और उसके बाद जो है ताजर जो बरादरी है उन्होंने भी जो है नॉर्मल रूटीन से जो है यहाँ पर अपने कारोबार का आगाज़ किया। इस तरह हमारे साथ एक ताजर बरादर मौजूद है, उससे पूछते हैं कि उन्होंने जिस तरह की हुकूमत ने कहा SOPs पे अमल दरामद के हवाले से जिस तरह बात की कि उसको अमल दरामद करते हुए अपने कारोबार कीजिए। तो और 14 अगस्त की तैयारी भी ज़ोर शोर से, रश भी बढ़ रही है दिन ब दिन। तो पूछते हैं अपने भाई से को क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच महर सीमाब साहब, बड़ी खुशी हुई आपने मुझसे ऐसा क्वेश्चन पूछा। जैसा कि मालूम है आपको, लॉकडाउन अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है, मंडे से लॉकडाउन हमारे पास ख़त्म हुआ है, और ताजरों में इससे ज़्यादा खुशी की लहर नहीं दौड़ी। हम बहुत खुश हुए हैं कि लॉकडाउन हमारा इधर हरीपुर में ख़त्म हुआ, पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन ख़त्म हुआ। उसकी वजह से आवाम का बाज़ारों की तरफ रुख ज़्यादा बढ़ गया है। आवाम में चीज़ें ख़रीदने की कैपेसिटी वैसे तो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि कोरोना की वजह से लोगों में बिल्कुल कैपेसिटी नहीं रही कि वो चीज़ें परचेज़ कर सकें, लेकिन वक्त के साथ साथ अभी सब कुछ नॉर्मल होने को है, और हमें बड़ी खुशी हुई है इसकी वजह से कि हमारे बिज़नेस वगैरह टोटली ओपन हो चुके हैं। तो जिस तरह के आपने कहा कारोबार तो शुरू हो गए, SOPs के हवाले से जैसे लोग आ जा रहे हैं, तो क्या आप उनको भी अवेयरनेस दे रहे हैं? क्योंकि देखें अभी वबा ख़त्म नहीं हुई, तो खुदा न खास्ता अगर किसी ने यहाँ पर एहतियात ना की तो ये केसेस बढ़ भी सकते हैं, दोबारा भी फिर लॉकडाउन हो सकता है। तो इस हवाले से भी आपने क्या हिकमत अमली तैयार की है? देखें जी, हमने तो कोशिश की थी कि हम SOPs को फॉलो करें, हमारी कोशिश भी है और हम चाहते भी हैं SOPs को फॉलो करें। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त जितनी रश है, तो ताजर का जो है ताजरों का बहुत अहम किरदार है इसमें, जिसकी मेन वजह यही है कि अगर आप लोग नहीं करेंगे दोबारा भी लॉकडाउन हो सकता है, खुदा न खास्ता केसेस बढ़ते हैं। तो मतलब कितना आप सिंसियर है इसमें कि आवाम को भी इस पर पाबंद किया जाए, क्योंकि आवाम जो है अगर इस पर मदराबंदी करती है तो मसाइल बन सकते हैं। दरअसल 2 एस्पेक्ट आते हैं। एक तो ये है कि मैं SOPs को फॉलो करते हुए अपने फ्यूचर को सोचूं, एक ये है मैं अपने प्रेजेंट को देखते हुए, अपने पास्ट को देखते हुए अपने प्रेजेंट को देखूं, और 2 चीज़ें अब इसमें आ जाती हैं। एज अ बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू में हम जो पास्ट हमारा लॉकडाउन में गुजरा है, एज अ बिज़नेसमैन मैं कोशिश करता हूँ SOPs को फॉलो करूँ, लेकिन मैं साथ में ये भी कोशिश करता हूँ मैं जितना अर्न कर सकता हूँ वो अर्न करूँ, क्योंकि हमारे बैंक में बहुत ज़्यादा हमें लॉस हो चुका है, बहुत सारा इफ़ेक्ट आ गया। क्योंकि एक चलता फिरता बिज़नेस अचानक 3-3.5 माह के लिए जब आप बंद कर देते हैं तो फिर कैसा इफ़ेक्ट होगा। हमारे पास किराए पड़ गए हैं, हमारे लड़के हमारे पास काम कर रहे हैं, उनकी सैलरीज आ गई हैं, हमारे एक्सपेंडिचर बहुत सारे बढ़ गए हैं, पेंडिंग फार्म में हैं। कंपनीज़ हमारे साथ जिनके साथ हमारे पैचअप्स होते हैं वो हमें तंग करने लग गए हैं। सो हम इस वक्त अपने आप को देख रहे हैं, SOPs को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ जो है हम अभी बिज़नेस को देख रहे हैं। बस यही आपको कहूँगा, फ्यूचर में हम फॉलो करेंगे प्रॉपर तरीके से, लेकिन ये अभी 1-2-3 दिन, और हम कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं कि हम कोशिश नहीं कर रहे, कोशिश कर रहे हैं, बट आवाम वक्त के साथ साथ SOPs को फॉलो करना भूल रही है, क्योंकि आवाम फेड अप हो चुकी है। एक चीज़ रेगुलर रूटीन करते करते ना आवाम अब फेड अप हो चुकी है। तो हम पाकिस्तान के लिए अच्छी उम्मीद रख सकते हैं, अपने लिए अच्छी उम्मीद रख सकते हैं, और हम चाहेंगे कि हमारे बिज़नेस अब इसी तरह ओपन रहें और इसी तरह हम कारोबारी अपने कारोबार। 14 अगस्त के हवाले से क्या मैसेज देना चाहिए? 14 अगस्त के हवाले से ये एक इंडिपेंडेंट डे है हमारे पास। 14 अगस्त हमारे पास पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ, पाकिस्तान का क़याम हुआ। मैं यही कहूँगा कि जितना भी हो SOPs को भी फॉलो करें,
जितना भी हो आप जी जी बिल्कुल बिल्कुल जिस तरह आपने यहाँ पर हम जिन ताजर भाई से भी बात की, उन्होंने यही कहा कि देखें जिस तरह के हम वो तो कर रहे हैं, इनके कारोबार इतना अर्सा बंद रहे हैं, उनको भी मसाइल, लेकिन अहम बात जो है वो देखें जिस तरह कि कोरोना वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ तो इसके लिए एहतियात ज़रूरी ना, इसका कोई अभी तक इलाज आया तो आवाम को भी चाहिए कि अगर 14 अगस्त आ रही है तो बाज़ार निकलते हैं तो अपने SOPs पे जो है बिल्कुल ध्यान दें। जी नाज़रीन, इस तरह हम आगे जाएंगे, मुख्तलिफ जो है यहाँ पे आवाम से भी राय लेंगे, हमारे साथ भी। सब तो पहले तो ये 14 अगस्त आ गया, इस बहुत असां खुशी का मकाम है, मतलब मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी असां दे खून रची बसी है। इस तो इलावा सब तो आम इशू जो है वो इस टाइम लॉकडाउन ख़त्म होने दे, कोरोना दे हुकूमत ने बहुत ही अच्छे इकदाम उठाए ने और लोग बहुत हद तक रिलीफ देते हैं, लेकिन और तक भी जो कोरोना ख़त्म नहीं होया। अवाम ज़्यादा तो ज़्यादा शऊर की ज़रूरत है और अवाम चाहिए कि एक कदम आगे बढ़ के गौरमेंट नाल तावन करे। ये एक गौरमेंट नाल तावन नहीं बल्कि खुद अपने आप ना ले, इस माशरे ना ले और आंदियाँ असां नस्लों की बेहतर मुस्तकबल वास्ते एक अच्छा फैसला है और बिजनेस हमें अपनी नज़र में रखना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अपना जो गौरमेंट की जो SOPs है उस हमें मद्देनज़र रखते हुए अपने बिजनेस अपने जॉब्स और जड़ियाँ दो इकदाम ने ना उस करना चाहिए। लेकिन ये वे कि ये जड़ा कोरोना है माशाल्लाह गौरमेंट इकदाम हुए तो काफ़ी हद तक कंट्रोलेबल है, लेकिन उस पर जी पब्लिक आवाम और जो दीगर लाजमात ने उन्हें मद्देनज़र रखते हुए लोग चाहिए कि गौरमेंट नाल तावन करें ताकि आंदा इस बीमारी पर पूरी तरह काबू पाया जा सके, ताकि लोगों का जो मुस्तकबल है असां आंदियाँ नस्लों ने या मतलब आवाम का जड़ा बिजनेस है और मुल्क का जी माशी सूरत हाल है उस बेहतर तौर पर चलाया जा सके। मेरी तरफ से अपने तमाम पाकिस्तानी बहन भाइयों को 14 अगस्त की खुशियाँ मुबारक हों। 14 अगस्त जो है ये है तजदीद अहद का दिन है। हमें अपने मुल्क के साथ अपनी वफादारियाँ रखनी चाहिए। हमारे बुज़ुर्गों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दे के हमें आज़ादी की नेमत से नवाजा है। हमें दिन रात एक करके मेहनत करके अपना तन मन धन लगा के इस मुल्क के मुस्तकबल को ताबनाक बनाने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। हमारे बच्चों का मुस्तकबल, आने वाली नस्लों का मुस्तकबल हमारे साथ मेहनत के साथ जुड़ा हुआ है। हम मेहनत करेंगे, हम अपने मुल्क की खिदमत करेंगे तो हमारी नस्लें जो हैं वो इसका समर पाएंगी। अब 14 अगस्त मनाने का ये मकसद है कि ये मुल्क जो है ये हमारा मुल्क है, इससे हमारी तमाम तरक्की का राज हमारी मेहनत में मुज़मर है। हमें 14 अगस्त भी मनाना है और साथ कोरोना के जो हिफाजती SOPs हैं उनका भी ख्याल रखना है ताकि ये जो मौलक मर्ज़ है इससे हमारी नस्लें महफूज रहें और हमारे बच्चे, हमारी ख़वातीन, हमारे बूढ़े, हमारे जवान नौजवान जो हैं वो इस ख़तरनाक मर्ज़ से महफूज रहें। हमें SOPs के ऊपर पूरी तरह अमल पैरा होना चाहिए, मुल्क के लिए दिन रात मेहनत करनी चाहिए और अपने उन बहन भाइयों को नहीं भूलना चाहिए जो कमज़ोर हैं, उनकी मदद करनी है, उनको भी आगे लेके जाना है और हमें ईमानदारी को अपनाना चाहिए, हमें मसावात को अपनाना चाहिए। हमें अपने पाकिस्तान के लिए हर वो काम करना चाहिए जिससे पाकिस्तान जो है वो तरक्की की मनाज़िल पे तेज़ी से तय करे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर आदमी अपने हिस्से का काम करे, अपने हिस्से की मेहनत करे तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जब इंशाअल्लाह हम दुनिया के लिए एक बेहतरीन ताकत बन के उभरेंगे। हमें किसी से भीख मांगने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमारे सारे कर्ज उतर जाएंगे, लेकिन उसके लिए दिन रात मेहनत शर्त है क्योंकि अल्लाह ने हर काम को सुन्नत से जोड़ा है। हमारे नबी ने हमें वैसे भी हर तरह से कफ़ायत शारी, सफाई, ईमानदारी, मसावात और हमारा मज़हब जो है हमें हर तरह से ज़िंदगी का मुकम्मल नस्ब लहन देता है। तजदीद अहद के दिन हमें यह अहद करना चाहिए कि पाकिस्तान की हर मुश्किल का हम डट कर मुकाबला करेंगे। हम इंशाअल्लाह कश्मीर की तरक्की, कश्मीर की आज़ादी के लिए कश्मीरी भाइयों की जदोजहद में उनका हिस्सा लेने, उनके साथ अपने भरपूर किरदार अदा करने के लिए दिन रात मेहनत करेंगे और अमली तौर पर जदोजहद करेंगे ताकि एक दिन कश्मीरी भाई भी हमारे साथ जो है वो आज़ादी के ये दिन जो है वो जोश व खरोश से मनाएँ और पाकिस्तान की तरक्की के लिए वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हम पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। हमें अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए और अल्लाह के
हजूर अपनी जो हमसे कोताहियाँ हुई हैं उनकी माफ़ी मांग कर अपने आने वाले मुस्तकबिल के लिए हमें मस्बत सोच रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। सब तो पहले तमाम पाकिस्तानी भरा हज़ारे दे लोग जितने भी हैं देखना सुनने वाले इस्लाम, उसको बाद 14 अगस्त की खुशियाँ मुबारक। इस वक्त बड़े फ़ख्र ला हकते हैं कि पाकिस्तान एक सरमायादार मुल्क तो ना हकते लेकिन एटमी पावर है, आलम इस्लाम का फ़ख्र है। असें इस चीज़ का फ़ख्र होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए कि इस टाइम पूरी इस्लामी दुनिया को पाकिस्तान लीड कर रहे हैं। बाकी रही गल जी है पिछले दिहाड़े जो कोरोना के हालात वाकियात गुजरे, इस नाल मैं खुद एक जोड़े तो प्राइवेट सैक्टर नाल ताल्लुक रखने वाला बना मन सिर्फ ढूंढ ही आया, बस हरीपुर इतना पहुँचे तो रास्ते में मैं जा रहे अपने एक रिश्तेदार घर जा रहे हैं तो मैं ये गल देखी है कि चलो जोड़े लोग सरकारी हैं उन्होंने 4 महीने तनख्वाह उन्होंने मिली है, हुकूमत से बड़ा तावन किया है। रह गए जो प्राइवेट सैक्टर में लोग जिन्होंने लोगों कारोबार करते हैं दुकानदारियाँ करते हैं उन्होंने मुलाजम रखे जैसे कारोबार बंद होने नाल ये फी बंदे को महीने का कम से कम लाख 1.5 लाख रुपया नुकसान होया है। लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट जी है टैक्सा में कोई कमी नहीं कर रही, महकमे उसी तरह आ रहे हैं, तंग कर रहे हैं असा को। कदे फूड का कोई महकमा आ रहा है, कदे केड़ा महकमा आ रहा है, कदे केड़ा महकमा आ रहा है, कदे ये लोग जोड़े है तो तंग कर रहे हैं। हुकूमत क्या काम करते हो? मैं जी पकाना काम कर रहा हूँ, मेरा फूड नाल रिलेटेड काम है, मैं देगा मेरा किचन के हिसाब से काम है ना, मैं वो कर रहे हैं तो हुकूमत को चाहिए कि इनका भी ख्याल रखे। तो बिल्कुल हर शोबे का हुकूमत का ख्याल करना चाहिए। अच्छा जिस तरह की हम 14 अगस्त जी है वो करीब है, SOPs कारोबार खुल गए सब खुल गए, लेकिन लोग से कितना देखते हो कितने अवेयर ने या वो कितनी इस चीज़ों के अमल दरामद करेंगे कि उस देखो वबा ख़त्म नहीं हुई, कोरोना की वबा होने भी है, खुदा न खास्ता वबा आगे बढ़ दी है तो फिर लॉकडाउन, फिर उस बाद स्मार्ट लॉकडाउन, सारा कुछ दोबारा हो सकता है कि किस तरह देख रहे हो आवाम इस चीज़ से कितना सिंसियर है? क्या देखो जी हर बंदा अपनी सेहत का अपने दूसरी अपने सब तो पहले अपनी जात का जोड़ा है खुद जिम्मेदार है ना, फिर हर बंदा आप केयर कर सी तो लाजमी गल है, दूआ बंदा महफूज रसी, यही गल है। तो हम देखो असी जोड़े ज़ाहरी तौर पर कर रहे हैं SOPs का ख्याल कर रहे हैं, घर के अंदर भी ना कर रहे हैं, फिर उसको बाद जी जितना असी कम कर रहे हैं उत्थे भी इस चीज़ का ख्याल ना रख रहे। मैं खुद देखे कि गवर्नमेंट सैक्टर में जुलो तो किसी दफ्तर के अंदर जुलो तो उत्थे भी कोई SOPs का ख्याल नहीं है कि भांडे उस सारे लगे तो पीने, फिर यह जगह जितना वो हाथ लाने कर दें। फिर मैं देखे करंसी के लेन देन में भी जोड़े थे इस तो भी वायरस फैल लगता है, ज़रूरी नहीं कि मास्क लाना ज़रूरी है, बस मुँह बंद कर छोड़ो। अभी करंसी के लेन देन देख रहे हैं एक ही हथ है जो 2 हाथों में जा रहे हैं पैसा, उस भी जोड़े थे कोरोना वायरस मुंतकिल हो सकते हैं। बैदर रफीक इतने हरीपुर का रहने वाला तो सारे को पहले तो कोरोना जो एक वबा है, वबा आलमी सतह पर फैली दी है, ना कि पाकिस्तान है ना कि इंडिया है, पूरी दुनिया में फैली दी है। इस तरह सारे बाब असा करने चाहिए डू यूर सेल्फ, यानी अपनी ज़ात ने जो ना वो देखना चाहिए ना दूसरी ज़ात ने सारे तो किसी बंदे जो ना वो इफेक्टिव ना हो। फॉर एग्जाम्पल हम SOPs देता है जो असा ने स्कूल खुलते हैं तो बाकी जो कॉलेज शालेज ओपन करने का कह रहे हैं, उसके बाद बैंक ने बैंकों के अंदर जो SOPs जो वो इफेक्टिव कर रहे हैं। असी गवर्नमेंट एप्रीशिएट करने कि जो ना इस गवर्नमेंट ने असा एक फैसिलिटेट दिता है। तो बाकी 14 अगस्त के वाल कह रहा कि ये साड़ा मुल्क जो अलहमदुलिल्लाह एक आलमी सुपर पावर है, तो असी इस पर फख्र करने ये साड़ा जो ना वो पाकिस्तान है, तो अलहमदुलिल्लाह जो ना इस्लामी सुपर पावर है, तो असा सारे पाकिस्तान से फख्र होना चाहिए। तो 14 अगस्त के वाल मैं ये कहांगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। 14 अगस्त के हवाले से मैं ये कहूँगा कि बहुत खुशी की बात है। कोरोना वायरस अगरचे ख़त्म नहीं है लेकिन लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, इसीलिए मैं तमाम कौम को ये दरख्वास्त करूँगा कि 14 अगस्त पुरजुज़्म और बहुत जज्बे से मनाएं। अल्लाह पाक ने हमें ये वतन दिया है और ये कलिमा हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह के बुनियाद पर है। तो 14 अगस्त का एक ये भी एक हम थीम निकाल सकते हैं, एक डिराइड कर सकते हैं कि इसमें हम शरीयत और हमारे इकबाल के जो नज़रियात थे, अल्लामा इकबाल के जो कायद-ए-आज़म के, हम उसके नहज पर चलेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान
इन दुनिया का बेहतरीन मुल्क इंशाल्लाह बन सकता है। 14 अगस्त के हवाले से मैं तमाम अपने यूथ को, स्टूडेंट्स को ये पैगाम दूंगा कि निकले घरों से और पुरजोश अंदाज में 14 अगस्त इंशाल्लाह मनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि लॉकडाउन ख़त्म हुआ है। असां कम कारोबार खोले ने, अल्लाह का शुक्र है। तो कुछ कम कारोबार शुरू हुए ने, इस वास्ते लोगों अगे अपील कर सा कि वो अपने आप कोरोना वायरस को बचाओ, एहतियात करो, अपनी हिफाजत खुद करो, काम कारोबार वास्ते निकलो लेकिन एहतियात करो। 14 अगस्त से तुसी क्या तो रश बढ़ गई है, तुसाने मतलब ज़्यादा हो रही है दिन ब दिन, और लोग निकल रहे हैं तो कि तुसा थे आंदे SOP से मदामत करते हैं, मतलब वो हाँ जी SOP के मुताबिक अमल करते ने पे, मास्क खड़ते ने, लांदे ने, और नाल 14 अगस्त के बैज खैज खरीदारी करते हैं पे, बड़ी जोश जज्बे नाल कमियाँ करते हैं पे सारे लोग। 14 अगस्त वाले ने क्या पैगाम देना चाहते? 14 अगस्त वाले नाल पैगाम है ये 14 अगस्त मनाओ और SOP का अमल करते हैं। जी, जिस तरह के हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 14 अगस्त के हवाले से, और यहाँ पर जिस तरह की तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी है, लेकिन यहाँ पर ट्रांसपोर्टर कुछ हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो 14 अगस्त को कैसे मनाने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं मोहम्मद इब्राहिम ख़ान। जिस तरह ये 14 अगस्त आ रहा है, इसकी आवाम से मेरा ये पुरज़ोर अपील है कि अच्छी तरीके से और बेहतरीन अंदाज में ये मनाए। लॉकडाउन ख़त्म हो गया, ट्रांसपोर्ट तकरीबन खुल गए, फिर भी हमें एहतियात बरतनी चाहिए। बड़ी खुशी की बात है, और मैं यही कह रहा हूँ कि भाई जो 14 अगस्त आ रहे इसके लिए मतलब है कि बिल्कुल भरपूर तरीके से तैयारियाँ करें, और हम भी करें इंशाल्लाह। और गवर्नमेंट से हमारी बहुत ज़्यादा है कि हमारी ये ट्रांसपोर्ट खुल गई। ट्रांसपोर्ट तो चले होगी, लेकिन जिस तरह के लॉकडाउन ओपन हो गया है, लॉकडाउन ख़त्म हो गया, 2 छुट्टियाँ भी ख़त्म हो गई हैं, तो 14 अगस्त हम मनाने जा रहे हैं, तो बीमारी जो वबा जो है वो तो है ही है, ठीक है। तो इस हवाले से आप ट्रांसपोर्टर हज़रात जो है SOPs के हवाले से क्या कर रहे हैं? अब भी हम अमल दरामद कर रहे हैं, मतलब उस पर मुकम्मल अमल दरामद है हमारी, और इंशाअल्लाह ताला इसी तरह अभी पूरा तो ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये छुट्टियां ख़त्म हो गई है सारी चीज़ें, तो इस पे बड़ी खुशी है, आवाम भी खुश है, हमारे ट्रांसपोर्ट। 14 अगस्त कैसे मनानी चाहिए? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, ज़बरदस्त तो मनानी चाहिए, लेकिन देखें यौम अहद के तौर पे जो है मनाया जा रहा है इस वक्त, तो क्या कहते हैं कि जिस तरह के वबा भी है, तो अवाम को क्या क्या एहतियात करनी चाहिए? मतलब वो ज़ाहिर एहतियात तो करनी चाहिए, अभी वो ख़त्म तो नहीं हुई। देखिए, इतनी अवेयरनेस हुकूमत दे चुकी है कि बच्चे को पता है कि कोरोना क्या है। जी जी बिल्कुल पता है, बिल्कुल। तो अब तो मैं कह रहा हूँ कि जो है जिस तरह एडवर्टाइजमेंट हुई, जिस तरह बताया गया, तो अब तो खुद अवाम अपनी हिफाजत खुद ही करे, हुकूमत बिल्कुल कर रहे हैं। पहले हमें बताना पड़ता था आड़े में यार मास्क पहनो, और हमने वो सारे इंतजाम अपने आड़ों में किए थे। अब तो माशाल्लाह बच्चे को पता है क्या रही है, हिफाज हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। मेरा नाम एडवोकेट अवैस इब्राहिम है, और जिस तरह आने वाले दिनों में 14 अगस्त भी आ रही है, और ये हमारी जश्न आज़ादी का दिन है, और हमें अच्छी तरह मनाना चाहिए, पर इसके साथ साथ हमें अपनी एहतियात पहले ज़रूरी है। उसके लिए हमें जिस तरह हमारे मुल्क में कोविड-19 चल रहा है, उसके लिए SOPs हुकूमत ने बेहतरीन तरीके से बताई हुई हैं, उस तौर तरीके पे हमें अमल करते हुए 14 अगस्त मनानी चाहिए। लिहाजा शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह कि 14 अगस्त जो है करीब है, तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं, और लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया, लेकिन वबा अभी है, तो हरीपुर के अवाम जो है कैसे मनाने जा रही है 14 अगस्त को? मेरे ख़्याल से वबा तो ख़त्म होने वाली है, लेकिन फिर भी आवाम को SOPs का प्रॉपर्ली ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये वबा कोई मजाक नहीं है।
तो जितनी भी हमने अपनी वो की है SOPs जितना हमने फॉलो किए इसको हमने बरकरार रखना है, क्योंकि इंसान है, सेहत है तो सब कुछ है। और 14 अगस्त को हमने मनाना भी है, लेकिन अपने आप को, अपने बच्चों को, सबको सेव करके बाकायदा मास्क पहने, बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग रखें और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इस वबा से जान छुड़ा देंगे। तो लिहाजा ये है कि हर इंसान को अपने SOPs को फॉलो करना है। तो यही कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं। बाकी ये कि अवाम में शऊर है, वो समझती है, क्योंकि जितनी भी केसेस आए ये कोरोना के लिहाज से, तो ये कोई ब्लाइंड नहीं है, सारे लोगों के सामने, न ये कोई मजाक है। तो बस ये कि अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और मेरी तरफ से सबको 14 अगस्त मुबारक हो। बिल्कुल, जिस तरह हुकूमत ने नरमी दी, तो नरमी का ये फ़ायदा नहीं है कि मतलब इंसान को जो हमारे जो ख़ास तौर शहरी हैं उनको चाहिए कि इस वबा को कि जब तक इसका प्रॉपर देखें, इसका इलाज कोई भी नहीं है इस वक्त। तो 14 अगस्त के हवाले से इस समय देख रहा हूँ कि हरीपुर भर में जो है रश जो है ज़्यादा होती जा रही है। तो आगे ये आवाम जो है उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आवाम को इस हवाले से क्या करना चाहिए कि हम आवाम को, क्योंकि हमने ख़ुद भी बचना है, दूसरों को बचाना है, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं तो यही मैसेज दूंगा आवाम को कि खुदारा थोड़ा सा अवेक हो जाए, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद मतलब ये कि सब कुछ डिस्टर्ब हुआ है। अगर हमने किए सिर्फ इसी वजह से कि हम सब महफूज रहें, बच्चे हमारे महफूज रहें, उसके बावजूद भी अगर लोग SOPs को फॉलो नहीं करते, तो उसमें ये होगा कि दोबारा जो है खुदा न खास्ता केसेस बढ़ेंगे, तो फिर लॉकडाउन की तरफ हुकूमत जाएगी, फिर आवाम को मसाइल, फिर जो है रोज़गार बंद होंगे। तो इसलिए ज़रूरी है, बिल्कुल इस तरह ही है। मतलब ये कि अगर दोबारा वही लॉकडाउन स्टार्ट हो जाएगा, आपके कारोबार, बच्चे की एजुकेशन, सब कुछ, तो लिहाजा सब इसको हमने एक्सेप्ट करना है अपनी लाइफ में। अभी कोरोना को अभी हमने अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इसको देखकर कुएं में छलांग मारना है। हमने लाइफ भी स्टेबल करनी है, लाइफ भी चलाना है, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा भी हमारे लाइफ स्टाइल चेंज होना चाहिए। SOPs को फॉलो करने, अल्लाह करे कि इस वबा से हम निकलें, हम सब मुसलमान निकलें और हर इंसान निकले। लेकिन ये कि बाकायदा मेरी नसीहत सबके लिए यही है कि एडवाइस है कि प्लीज़ 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 खुदारा SOPs को फॉलो करें। जी बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के हमने आज बात की कोरोना के हवाले से, और यहाँ पर जिस तरह के हरीपुर में 14 अगस्त की तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं, लॉकडाउन जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो हुकूमत ने जो जितने अपने SOPs के हवाले से कामात जारी किए, तो यहाँ पर 14 अगस्त भी बिल्कुल जोश व खरोश से मनाई जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आवाम को इस वबा को, क्योंकि इलाज कोई भी नहीं है, आवाम को जो है ख़ुद अपनी जो है यहाँ पर जो है सेफ्टी रखनी चाहिए। तो इसीलिए जो है 14 अगस्त भी जो है बिल्कुल मनानी चाहिए, लेकिन अपने इर्द गिर्द अपने प्यारों का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ साथ हमारे आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। अगले प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपने मेज़बान महर सीमा को इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।